So we are starting the topic of acids and base. First of all बेटा मुझे आप लोग प्रॉब्लम बताइए कि किस किस बच्चे के क्या क्या डाउट्स है, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस देने शुरू करता हूँ। वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एनीवन? जिसके जो डाउट्स हैं बेटा उनको क्लियर करो। ये क्या नाम है इसमें, पहले फर्स्ट नाम क्या दिखा रहा है बेटा? हर्ष, मुकुल और 90% ट्रांसपिरेशन में यूज होता है सर। मुकुल, हाँ बेटा। सर बेटा ये कोई डाउट्स है पूछना था। आपको? हाँ बताओ। यस सर। सर फिनोलिन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस होता है, फिर पता कैसे हाँ लगेगा कि बिल्कुल। वो एसिडिक है या न्यूट्रल? देखो क्या होता है कि जैसे सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया, फिनोल्फिलीन इंडिकेटर लिया, ठीक है। और हमें पता है कि जो फिनोल्फिलीन इंडिकेटर जो हमने ले रखा है वो इंडिकेटर उसका कलर क्या है, दैट इज कलरलेस। मुझे चेक करना है एसिड है या बेस है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स किसकी ऐड करी, पहले बेस की ऐड करी। जैसे ही मैंने इसके अंदर कुछ ड्रॉप बेस की ऐड करी तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इसका कलर है वो कैसा हो गया, पिंक कलर हो गया। जो कलरलेस सॉल्यूशन था इसका कलर पिंक कलर हो गया। कब? जब हमने इसके अंदर बेसिक सब्सटेंस को ऐड किया, बेस में पिंक कलर शो हो गया। अब हम पता कैसे लगाएं कि जो सब्सटेंस हम दूसरा सब्सटेंस चेक कर रहे हैं वो एसिड है नहीं है। हम एक दूसरे सब्सटेंस की इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालने शुरू करते हैं दोबारा। जैसे जैसे हम ड्रॉप डाल रहे हैं हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका ये पिंक कलर है ये डिसअपियर होता जा रहा है, और ये सब सॉल्यूशन जो है वापस क्या बन गया, कलरलेस बन गया। मींस अब जो सब्सटेंस हमने ऐड किया है वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। या आपको डायरेक्ट एसिड चेक करना है तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हमारे पास फिनोल्फिलीन है, हमने फिनोल्फिलीन के अंदर एक सब्सटेंस डाला जिसका हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो एसिड है बेस है। अगर उसके कलर में कोई चेंजमेंट नहीं आया फिनोल्फिलीन के कलर में तो इसका मतलब वो एसिड होगा, ठीक है। यस। एसिड और बेस की क्वांटिटी डालने पर इनके कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं बेटा। एसिड डाल रहे हैं तो कलर चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर उसके अंदर वापस हम बेस डाल रहे हैं तो भी कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, स्नेहल। यस सर। हाँ बेटा आप बताओ कौन कौन से टॉपिक्स में डाउट है आपको? सर अभी तक जितना भी पढ़ा है वो तो आ गया। क्लियर हो गया वो? यस सर। ओके, वेरी गुड। नेम द गैस which is released when the acid react with the metal. Name the gas which is released when acid react with the metal. Snehal. सर H2। Name the gas that is released when acid सर react with the metal. कौन सी गैस? सर H2। H2 means hydrogen gas. Okay. यस सर। नेहा, नेक्स्ट। सर हाँ बेटा एक ऐसी मेटल का नाम बताओ जो एसिड से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती। नेम द मेटल that cannot release hydrogen gas when react with acid, या which cannot replace the hydrogen of acid. कौन सी गैस है वो? सॉरी कौन सी मेटल है वो? नेहा, नेहा आवाज आ रही है आपको? यस सर। डू यू नो और नॉट? नो सर। शिवानी। यस सर। सर नेम द सिल्वर। मेटल सिल्वर, वेरी गुड। कल मैंने क्वेश्चन बताया भी था आपको कि मेटल बताना था और एक नॉन एक
मेटल जो एसिड से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है, और एक वो मेटल जो एसिड से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर रही है। तो मैंने आपको बताया था जो मेटल हाइड्रोजन से बिलो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर लाई करते हैं, दे डज नॉट रिएक्ट विद द एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। जैसे अगर एग्जांपल लें, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन से नीचे होती है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, इसलिए ये मेटल्स कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती है। ठीक है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? प्रीति? Yes, sir. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? Sir, the reaction in which reactants are base and acid and products are salt and water. Water. Okay. The reaction between acid and bases to give salt and water is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मैं न्यूट्रलाइजेशन के बेस के ऊपर ही आपको आगे का टॉपिक समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। देखो Sir, इसके एक अंदर question कंसेप्ट है. आता है। हाँ बोलो बेटा। Sir, what happen when we crush the cell? ये आपने व्हेन वी बताया था वो. क्रश एग शेल्स। हाँ हाँ, उसमें क्या समझ में नहीं आया बेटा? सर, इसका आंसर क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन किसमें क्या होता है कि जब भी हम क्रश्ड एग शेल, क्रश्ड एग शेल्स के अंदर क्या ऐड कर देते हैं? नाइट्रिक एसिड। व्हेन वी ऐड few drops of nitric acid into the crushed eggshell, then what happen? तो कौन सी गैस रिलीज होगी? तो क्रश्ड एगशेल का फॉर्मूला बताया था कल मैंने आपको, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसकी किससे रिएक्शन करवा रहे हैं हम? नाइट्रिक एसिड से। जैसे ही दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके अंदर? कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 की डाइस और प्लस में वाटर। ये सॉल्ट का नाम क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट। और गैस कौन सी रिलीज होगी इसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देन there is the evolution of carbon dioxide gas take place when we add the crushed eggshell into the nitric acid. ठीक है? क्लियर हुआ? Yes, sir. और किसी बच्चे का कोई डाउट? कविता? कविता बेटा कोई डाउट है? अनीश? No, sir. महक? अंशु? महक डाउट है बेटा कोई? महक आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. कोई डाउट है बेटा? No, sir. ओके नाइस। No, sir. What will be the color of methyl orange indicator in basic solution? Nice. Sir, yellow color. येलो कलर, वेरी गुड। जो मिथाइल ऑरेंज है उसका बेस में येलो कलर होता है और एसिड के अंदर उसका रेड कलर होता है। न्यूट्रल कलर की बात करें तो कौन सा कलर होता है उसका? ऑरेंज कलर। कोमल? कोमल? कुणाल? Sir. What is the common thing in all the acids? What is the common thing in all the acids? सभी एसिड्स में कॉमन चीज क्या होती है? Sir, they change the red litmus to blue litmus. ओके, मेन जो पॉइंट है इसके अंदर वो मैंने दूसरा बताया था कि सभी एसिड के अंदर कॉमन चीज क्या होती है?
they chemically when dissociate into water and give the hydrogen ion. आयन। कि जब भी एसिड्स वाटर में रिलीज करते हैं किसी भी एसिड को, तो वो क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। हिमांशु, हिमांशु हिमेश, हिमेश, Yes, sir. why the aqueous solution of glucose and alcohol does not show acidic behavior? आस्था, Because they do not give hydrogen ions. on dissolving in water. देखो अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्वेश्चन बनता है बेटा, रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? तो देखो इसमें मेन क्या है बेटा कि एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास? सॉल्ट प्लस वाटर। व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस द प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट प्लस वाटर। हमेशा जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो जो सोल्ट है बेटा वो भी न्यूट्रल होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि जैसे हम एसिड और बेस पढ़ रहे हैं ऐसे सोल्ट की भी तीन कैटेगरी होती है, एसिडिक सोल्ट होते हैं, बेसिक सोल्ट होते हैं और न्यूट्रल सोल्ट होते हैं। तो रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के केस में वाटर क्यों बनता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उसमें वाटर कैसे बनता है, तो देखो इसका मेन पॉइंट क्या है, एसिड क्या रिलीज करता है? H पॉजिटिव आयन। बेस क्या रिलीज करता है? OH नेगेटिव आयन। जैसे ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में कंबाइन होते हैं क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। सो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज वाटर दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। यहां तक समझ में आया बेटा? अब इसी के अंदर आप रिएक्शन के अंदर भी एग्जांपल ले सकते हो, HCl प्लस में NaOH। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके अंदर? NaCl प्लस H2E वाटर बन रहा है। ये रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि अगर मैं कोई दूसरी रिएक्शन लूं यहाँ पर, जैसे मैंने लिया HCl प्लस में NH4OH, इसका फॉर्मूला किसका फॉर्मूला? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और प्लस में वाटर। नाउ दिस अमोनियम क्लोराइड इट इज अ एसिडिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है ये? एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन जो हुई है वो कैसे हुई है? जो हमने एसिड लिया है दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो ये बेस है ये कैसा बेस है बेटा? इसके अंदर वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के बीच में जो सॉल्ट बनेगा वो हमेशा एसिडिक सॉल्ट होगा। कौन सा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट। ऐसे ही अगर हम एक रिएक्शन ले यहाँ पर H2CO3, किसका फॉर्मूला है ये? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और रिएक्शन करवा दे इसकी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा Na2CO3 प्लस में H2O। ये जो Na2CO3 बना इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है बेटा ये कैसा होता है? दिस इज अ बेसिक सोल्ट। कौन सा सोल्ट है ये? बेसिक, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बेस है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है,
और एसिड कैसा है, वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। तो इसलिए रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम बेसिकली उसको बोलते हैं जिसके अंदर जो हमारा सोल्ट बन रहा है वो भी कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल सोल्ट होगा, ना तो एसिडिक सोल्ट होगा ना वो बेसिक सोल्ट होगा। ठीक है। अब पीएच स्केल का कंसेप्ट पढ़ने से पहले इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। मैंने आपको दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट बताई है, वो क्या है, एसिड एंड बेस शो देयर properties only in the presence of water। कि एसिड्स और बेस जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ किसकी प्रेजेंस में शो करते हैं बेटा, वाटर की प्रेजेंस में शो करते हैं। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या किसी एसिड के पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है, जैसे हमें पता है एसिड जो है उसके पास क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयन, और बेस के पास क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या किसी एसिडिक सॉल्यूशन के पास हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। और Yes, sir. अब देखो मैं आपको बताता हूं कि ये एसिड के पास हाइड्रोक्साइड आयन कैसे आता है। आंसर ठीक है, वेरी गुड। जैसे एसिड के पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है ऐसे बेस के पास हाइड्रोजन आयन भी होता है, बट वो डिपेंड करता है कि वो आयोनाइजेशन कैसे हो रहा है। आयोनाइजेशन का मतलब कि उसके पास कौन से आयन ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा है या हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है। देखो अभी मैंने ऊपर एक लाइन लिखी है कि एसिड और बेस अपनी प्रॉपर्टी किसकी प्रेजेंस में शो करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में। और वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास क्या होगा, H पॉजिटिव भी होगा और OH नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों से मिलकर वाटर बनता है। ठीक है। अब आपने इस वाटर के अंदर क्या डाला, सपोज करो कुछ एसिड डाल दिया थोड़ा सा, वी एड सम एसिड्स इन द वाटर, देन वी शो दैट, हम क्या प्रूव कर रहे हैं, मतलब क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि जैसे ही हमने इस वाटर के अंदर एसिड डाला ये क्या बन गया, अब एक एसिडिक सॉल्यूशन बन गया। अब जो एसिडिक सॉल्यूशन बना है इसमें इसकी क्वांटिटी तो हो गई ज्यादा, बट वाटर के अंदर जो हाइड्रोक्साइड आयन था इस हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। मतलब कि एसिड के अंदर जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है वो ज्यादा है और हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, कम, ड्यू टू विच इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। समझ में आया ये पॉइंट किसी हर बच्चे को? Yes, sir. Yes, ये जो sir. पॉइंट बता रहा हूँ बेटा ये समझ में आया? अगर किसी को डाउट है तो वो दोबारा पूछ लो ताकि इसको एक्सप्लेन कर सकूं कि जब भी हम किसी भी वाटर के अंदर कुछ एसिड ऐड करते हैं तो वो जो वाटर है वो बन गया एक एसिडिक सॉल्यूशन। अब वाटर की वजह से तो उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है और एसिड की वजह से कौन सा आयन प्रेजेंट है उसके अंदर, हाइड्रोजन। तो क्वांटिटी और मतलब हम कंसंट्रेशन देख रहे हैं किसकी ज्यादा है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो उसी तरह के सॉल्यूशन का बिहेव करेगा। यहाँ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया, एसिडिक सॉल्यूशन। और दूसरा, अगर हम नॉर्मल वाटर के अंदर क्या ऐड कर दें, नॉर्मल वाटर में हम थोड़ा सा बेस ऐड कर दें, अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा बन गया, बेसिक सॉल्यूशन। अब वाटर की वजह से उसके अंदर हाइड्रोजन आयन तो प्रेजेंट है बट किसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई, अब हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या किसी एसिड के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन या किसी बेस में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है तो आपका आंसर क्या होगा उसमें, यस, बिकॉज दे शो इट्स देयर प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड वाटर कंटेन बोथ हाइड्रोजन एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयंस। क्लियर हुआ ये सही बच्चों को? Sir. इसमें किसी को कोई डाउट? Yes, sir. No, ओके sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, नेम द एसिड्स प्रेजेंट इन टोमेटोज एंड विनेगर। एसिड का नाम बताओ जो टमाटो और विनेगर में प्रेजेंट होता है। ऋतिक, ऋतिक, नेम द एसिड
विच इज प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बेटा? अर्पित कुमार, अर्पित। oxalic acid. ऑक्जेलिक एसिड, वेरी गुड। इन टोमेटो देर आर ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट। और अगर हम बात करें विनेगर, Malic acid. विनेगर में कौन सा एसिड होता है बेटा? नो। अंशु, अंशु बेटा विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? देयर आर एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। 5 to 8% सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का विनेगर। जब भी हम इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो उसमें 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है, उसका सॉल्यूशन बना के हम विनेगर बनाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, a substance when react with dilute sulfuric acid gives a colorless gas which turns lime water milky. Name the substance. Name the substance. कविता, कुणाल, नाइस। सर क्वेश्चन रिपीट करना। Name the substance when treated with sulfuric acid gives the colorless gas turns lime water milky. Name the substance. एक सब्सटेंस है जो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके एक कलरलेस गैस प्रोवाइड करवाता है, और वो गैस क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो गैस कौन सी होगी नाइस को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वेरी गुड। गैस तो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि इसका टेस्ट बताया था, जो क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। और अब आपको बताना है सब्सटेंस कौन सा होगा वो। जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऐसे ऐसे ही क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है। पहले 20 तक पहुंची, 21 पे, उसके बाद रिड्यूस होते होते 15 तक पहुंच गई है। सर मेटल कार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्ट करता है कोई एसिड तो वो फॉर्म होता है। हाँ गुड। तो आप इसके अंदर मेटल कार्बोनेट कोई सा भी ले सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ पर लिया सोडियम कार्बोनेट, इसको जैसे ही मैंने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाई, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? सोडियम सल्फेट प्लस वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो लाइम वाटर को क्या करती है? मिल्की कर देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, विच गैस इज इवॉल्व्ड। सी सेम वही क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड whereas हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज। गिव वन रीजन। क्वेश्चन समझ में आया? ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड whereas हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज। नेहा, नेहा आवाज आ रही बेटा? प्रीति, Yes, sir. यस बेटा। आंसर क्या होगा इसका? Sir, because acid show its properties in presence of water. यस, वेरी गुड। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज क्यों नहीं करती? बिकॉज इट डज नॉट एक्ट एज अ एसिड। रीजन क्या है? बिकॉज एसिड शो इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ
वाटर। एसिड अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में शो करता है, विदाउट वाटर इट इज बिहेव लाइक अ गैस, चाहे वो हाइड्रोजन क्लोराइड हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, सभी की सभी गैसेस है विदाउट द वाटर। दैट्स व्हाई दे डज नॉट शो द एसिडिक प्रॉपर्टी। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स? व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड? महक, यहाँ पर Sir, दो those महक है, ac- एक के नाम के आगे A1 लिख रखा है बेटा, एक मिनट। जो दूसरी महक है क्या नाम है बेटा? आपकी आईडी क्या है बेटा आपकी? महक, आपकी आईडी बोलो बेटा जो आप आंसर का रिप्लाई कर रहे हैं। एक yes, के sir. नेम के आगे लिख रखा है महक A1, A1, Yes, और sir. दूसरी महक बेटा आपका आईडी नंबर क्या है? महक, आवाज आ रही है आपको? महक, गुमनाम। कोमल, कोमल आवाज आ रही है आपको? कोमल ने रिप्लाई किया है कि एसिड स्ट्रॉन्ग हम उसको बोलते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है बेटा, द सब्सटेंस विच आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर एंड गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। कविता, वीक एसिड क्या होता है बेटा? कविता, व्हाट इज वीक Yes, sir. एसिड? Sir, the substance which give less hydrogen ions. ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने पर मिनिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करते हैं, गिवन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? वीक एसिड बोलते हैं। दोनों के एग्जाम्पल बताने, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बता सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड बता सकते हो, और वीक एसिड के एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? जैसे ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, why is the concentrated acid added into water not water into acid while preparing a dilute solution of an acid? कि जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं तो कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में क्यों डालते हैं, वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर ऐड क्यों नहीं करते? मुकुल, Yes, sir. Sir, sir, water is not added in the acid because a acid reacts with water and produces steam in a high amount. okay, because it is a highly exothermic reaction. When acid as water is added into acid, then extremely large amount of heat is released and which convert acid into the steam या vapors. Sometimes due to large heat, the beaker may also splash out. That is very dangerous. That's why we always add acid in water, not water in acid. What are alkalis? What are alkalis? Shivani. What are alkalis? शिवानी आवाज आ रही बेटा? What are alkalis? बोलो बेटा। आस्था,
Asta, No. No. don't know. Okay. Anyone? Shivani, Sir, you. those bases which alkenes are are Water base. soluble. soluble bases. Okay, very good. The water soluble bases are called acid. कि जो भी बेस वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं उनके लिए हम एक जनरल वर्ड यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम एल्कलीज बोलते हैं. गुड. नेक्स्ट बेटा जिसमें कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं जो हमें टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में पीएच स्केल की रिगार्डिंग. जैसे हमने इसके अंदर अभी आपको बताया कि वाटर के अंदर दोनों तरह के आयंस प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन. तो जब कोई एसिडिक सॉल्यूशन बनता है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और जब कोई बेसिक सॉल्यूशन बनता है तो हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. इसी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के बेस पे ही एक स्केल को डेवलप किया गया जिसको बोलते हैं पीएच स्केल. And this scale is used to find out the strength of an acid or a base. इस pH स्केल का यूज क्यों किया जाता है? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग एंड हाउ मच वीक एन एसिड एंड हाउ मच स्ट्रॉन्ग एंड वीक अ बेस. कि कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है या एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, उसका पता लगाने के लिए हम pH स्केल का यूज करते हैं. तो पीएच के फॉर्मूले, पीएच की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है. दूसरा, पीएच स्केल की हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, जैसे टूथ डिके, ठीक है, और पीएच ऑफ द सॉइल, पीएच कॉजेज द, जैसे इसके अंदर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर इनका क्या इफेक्ट पड़ता है पीएच स्केल का. दूसरा, केमिकल वॉरफेयर ऑफ द एनिमल्स, स्टोमक में अगर पीएच ज्यादा हो जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है. ये सारे के सारे इफेक्ट्स पीएच स्केल के ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा. तो इसको हम टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तब तक आप ये सारा कंप्लीट जो कंसेप्ट है इसको रिवाइज करो और मैं आपको इसके नोट्स सेंड कर रहा हूँ आज. वो नोट्स जो है आपको फेयर नोटबुक के अंदर लिखने हैं बेटा, ठीक है. और कोई डाउट बेटा किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड, जितना हमने पढ़ा है अब तक उतना एसिड और बेस का कंसेप्ट? No, sir. No, sir. बोलो बेटा. नो सर. No, sir. ओके, तो इसको रिवाइज कीजिए. ओके बेटा, तो इसको रिवाइज कीजिए और जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करके रखना ताकि हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकें. ओके, तो थैंक यू बेटा. गॉड ब्लेस यू. स्टे होम, स्टे सेफ.